नमस्कार सभी को। मैं अनुराग झंवर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट कॉलेज राजस्थान चूरू से हूँ। और मेरा जो आज का ये वीडियो है वो एक्शन रिसर्च कि किस प्रकार से हम सोसाइटी को मोटिवेट करें ताकि वो अच्छा कार्य करें, ऐसा कार्य जो हमारे समाज के लोगों के लिए, हमारे वातावरण के लिए, हमसे जो जुड़े हुए जो पशु पक्षी हैं उनसे संबंधित हो। तो UGC HRDC FIP03 जो कि कुमायूं यूनिवर्सिटी नैनीताल के द्वारा किया जा रहा है, उसमें मैंने ये एक रिसर्च वर्क किया है। आज की तारीख में जब हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में अनेक दुर्घटनाएं हो रही हैं और ख़ास करके जो हमारा भारत देश है वो तो दुर्घटनाओं में नंबर 1 बना हुआ है। तो इतनी दुर्घटनाओं में इतना ब्लड बहता है, कई बार हम देखते हैं कि रक्त की कमी के कारण से कई जानें भी चली जाती हैं। प्रेगनेंसी पीरियड के टाइम में भी खून की आवश्यकता पड़ती है। कई तरह की बीमारियां होती हैं, थैलीसीमिया इत्यादि में भी हमको खून की आवश्यकता पड़ती है। तो खून कौन दे सकता है, रक्तदान किसे कहते हैं, रक्तदान के लिए क्या क्या बातें आवश्यक हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमको ध्यान रखनी होंगी, तो इनसे सबसे संबंधित एक लेक्चर दिया गया था जिसको हमारे कॉलेज के द्वारा होस्ट किया गया था। उसमें एक की स्पीकर के नाते मैंने बच्चों को मोटिवेट किया, न केवल रक्तदान के प्रति बल्कि समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं, जो समाज के जो सदस्य हैं, जो वृद्ध हैं, जो बच्चे हैं, जो हमसे जुड़े हुए पशु पक्षी, जो हमारा पर्यावरण है वो किस प्रकार से अच्छा रहे, उन सब से संबंधित एक मोटिवेशन स्पीच रखी गई। बच्चों को का अलग अलग टास्क दिए गए, उनकी मॉनिटरिंग की गई। हमारे भी जो सदस्य थे वो जुड़े। तो हमने इस पूरी जो हमारा कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी उसके अंदर हमने बच्चों को बताया कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच में हो, स्वस्थ शरीर वाला हो, जिसको किसी भी गंभीर बीमारियां जैसे किडनी के डिजीज़ हैं, कोई कैंसर डिजीज़ हैं, हार्ट डिजीज़ हैं, ऐसी डिजीज़ ना हो, लास्ट 6 मंथ में उसने कोई मेजर सर्जरी नहीं करवा रखी हो, उसके अंदर खून की कमी नहीं हो, क्योंकि हीमोग्लोबिन लेवल शुड बी 12.5, वज़न 50 किलो है, आयु 18 से 65 किलो है, और पिछले 6 महीने में आजकल कई कई जगह हम ये भी देखते हैं 3 महीने की, लेकिन जो गाइडलाइंस जाएगी है उसमें ये लिखा कि मिनिमम 3 मंथ टू 6 मंथ में आपने कोई खून नहीं दिया है तो आपका खून लिया जा सकता है। और देखिए ब्लड में अलग अलग तरीके से डोनेट किया जा सकता है। कि हमने देखा अभी कोरोना काल चला तो ब्लड के अंदर से एंटीबॉडीज़ ली गई। कुछ जगह हम देखते हैं कि ब्लड में से जो RBC हैं वो डोनेट की जाती हैं। तो रक्त की आवश्यकता रक्त दे के ही पूरी की जा सकती है, किसी फैक्ट्री में नहीं बनता। आप जो भी बातें कहें उनका असर तब तक नहीं होता जब तक कि आप उनको खुद को अपने ऊपर लागू न करें। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अगले दिन हमारे शहर में जो ब्लड बैंक हैं उस ब्लड बैंक में जाके मैंने ब्लड डोनेट किया। और ये जो फ़ोटो थी ये हमने सारे ग्रुपों में भेजी। हमारे अन्य सदस्यों ने भी जिन्होंने ब्लड दिया था उन्होंने दी। कई तरह की जो संस्थाएं जो ब्लड डोनेशन कैंप में आगे रहती हैं, जिनमें से हमने देखा है कि लॉयंस क्लब है, रोटरी क्लब है, महावीर इंटरनेशनल है, कई तरह के देश वाली समाज हैं, जो कई तरह के अन्य समाज भी जो समय समय पर ये कैंप आयोजित करते हैं। तो उन कैंप में अगर आप रक्त दे सकते हैं अच्छी बात है। अगर आप किसी कारण से रक्त नहीं दे पा रहे हैं तो उस पूरे कार्यक्रम में चाहे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो, चाहे मरीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाए, चाहे उनको कॉफ़ी पिलाई जा रही है, आप किसी भी रूप में अपना सहयोग दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम एक रक्त की जो कमी है उसको रक्त दे के पूरा कर सकते हैं। ये किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है। दूसरी जो हमारा जो रिसर्च वर्क था उसमें हमने हमारे जो एमकॉम जो प्रीवियस BM के बच्चे थे उनका एक ग्रुप गाँवों में जो चौपाल होती हैं जहाँ पेड़ के नीचे कई वृद्ध बैठे रहते हैं, बतियाते रहते हैं, उनसे मिलने को कहा गया। वो बच्चे वहाँ जाके उनसे मिले। उनके जो एक्सपीरियंस थे, जो उन्होंने अपनी उम्र में जो जो अनुभव उन्होंने सीखे हैं वो अनुभव उन्होंने युवा पीढ़ी के साथ साझा किए। युवा पीढ़ी से बुज़ुर्गों की क्या अपेक्षाएं हैं वो भी उन्होंने बताया, उनका मार्गदर्शन किया और ये वादा किया कि समय समय पे वो उनसे मिलते रहेंगे, उनसे जुड़ते रहेंगे, उनके अनुभवों का लाभ उठाते रहें। बड़ी खुशी बुज़ुर्गों की हुई जब युवा पीढ़ी उनके पास गई और बड़ा उन्होंने आशीर्वाद दिया, सभी को धन्यवाद दिया।
और इन्होंने भी अपनी तरफ से जो भी महाविद्यालय को सहयोग होगा उसको देने का इन्होंने वादा किया। इसी क्रम में कुछ जो हमारी बालिकाएं थीं जिनको आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक़ था, हमारे महाविद्यालय की जो मैडम हैं उनसे मैंने बातचीत की तो उन्होंने राजी राजी खुशी खुशी से उन्होंने एक क्लास का आयोजन किया जिसमें उन्होंने बच्चों को हाउ टू यूज वेस्ट मटेरियल पे उन्होंने बताया। और उसके बाद में जब नेक्स्ट संडे को हमारे कुछ बच्चे थे उन्होंने ये जो पेपर्स जो होते हैं हमारे रद्दी जो न्यूज़पेपर्स हैं उनको किस प्रकार से यूज किया जाए उनकी उन्होंने एक आइटम्स बना के हमारे कॉलेज में उन्होंने प्रदर्शन की। और जब इन बच्चों ने प्रदर्शन किया तो जो अन्य क्लास के या जो हमारे अन्य महाविद्यालय के बच्चे हैं उनकी भी जिज्ञासाएं जाएगी। कई लोगों ने अपना जो आप कह सकते हैं इंटरेस्ट या हॉबी है, पेंटिंग्स हैं या इनको कैसे और भी डिज़ाइन किया जा सकता है उसके बारे में चर्चा की। जो हमारा रेलवे स्टेशन है जो कि हमारा सार्वजनिक जगह है, हम देखते हैं भारत में जो सार्वजनिक जगह होती हैं उनको इतना साफ़ रखने की जो प्रवृत्ति है हमारे यहाँ नहीं है। हम उसको गंदगी फैलाते रहते हैं, कूड़ा कचरा फैलाते रहते हैं। तो जो हमारे कॉलेज की जो छात्राएं हैं उनको हम साफ़ सफाई के लिए लोगों में जागरूकता के लिए उनको रेलवे स्टेशन ले गए। वहाँ पे उन्होंने लोगों को गांधीगिरी से कूड़ा न फैलाएं उसके लिए उनको प्रेरित किया। उन्होंने खुद ने वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे सफाई की, झाड़ू लगाई प्लेटफॉर्म पे, जो कचरे इधर उधर पड़े थे उनको डस्टबिन में डाला और जो रेलवे की किस प्रकार से संचालन पद्धति होती है उसकी जानकारी रेलवे के स्टेशन मास्टर से ली। ये हमारी एक बच्ची है जिसने कहा कि सर मैंने जो हमारे आसपास के बच्चे हैं उन सभी बच्चों को मैंने मास्क के प्रति अवेयर किया है कि वो मास्क लगाएं और न केवल मास्क लगाएं अपितु मास्क के साथ साथ उसको अपनी प्रैक्टिस में डालें, डेली यूज़ प्रैक्टिस में डालें कि चाहे हम खेल रहे हों, चाहे हम बाहर निकल रहे हों, चाहे हम स्कूल में भी जा रहे हैं तो हम हमेशा मास्क को रखें, मास्क को पहनें, मास्क को रोज़ाना उसको धुलवाएं। तो ये इस बालिका ने वो बहुत अच्छा कहा कि सर आपने स्पीच देने के बाद मेरे को लगा कि मैं अपने जो पड़ोस के बच्चे हैं उनको ये कम से कम मास्क के प्रति उनको अपने जो स्वास्थ्य उसके प्रति जागरूक कर सकती हूँ। बच्चों को रोका टोका और अब तो इतना उनके मोहल्ले में इतना अच्छी तरह से बच्चे मास्क का पालन कर रहे हैं कि दूसरे बच्चे भी देख के उनसे प्रेरित हो रहे हैं। तो इसके लिए मैं इस बच्चे का बड़ा आभारी हूँ। आगे आप देखिए कि जो पर्यावरण हमारा है वो पर्यावरण तभी बचेगा जब वृक्ष का रोपण अधिक होगा। तो हमारी जो कॉलेज के जो कुछ बच्चे थे उन्होंने कैंपस में वृक्षारोपण किया और ये वादा किया कि जो नेक्स्ट सीज़न आएगी बारिश की जुलाई अगस्त में वो और भी वृक्ष लगाएंगे, उन वृक्षों को गोद लेंगे। हमने एक 5-5, 6-6 बच्चों की टीम बनाई है जो एक एक वृक्ष को गोद लेकर उनको संकल्प उन्होंने लिया है। फिर भी कुछ वृक्षों को अभी वर्तमान में हमने कैंपस में लगाया और चूँकि हमारे राजस्थान में मरुस्थलीय इलाका है तो हमने जो पेड़ लगाने का निर्णय किया वो नीम के पेड़ जो आसानी से लग जाते हैं उनको लगवाया है। कुछ बच्चे कुछ बच्चियाँ और इन्होंने ये वादा किया है कि जब तक हम महाविद्यालय में हैं तब तक तो इसकी हम सुरक्षा करेंगे, बाद में भी अगर हम आ सकेंगे और आएंगे और हमारे वृक्षों का ध्यान रखेंगे। इसी कड़ी में जो हम देख रहे हैं अभी कि सर्दी जारी है, फाल्गुन का महीना आ चुका है और गर्मी बढ़ रही है। तो जो पक्षी हैं उनको पानी की जो व्यवस्था है वो बच्चों ने की है। उन्होंने अलग अलग जगह मंदिरों में, अपने घरों में ये पानी के परिंदे लगा के उसमें नियमित उसमें पानी देने का उन्होंने संकल्प लिया है और बड़ा अच्छी तरह से मतलब जानवरों को धान चाहिए तो धान उनको कबूतर खाने में उन्होंने दिया है और इसको अपनी आदत में शुमार करने का प्रण लिया है। और कई बार बच्चा इतने अच्छे करते हैं कि आपको बड़ा अच्छा लगता है कि आपके कुछ कहने से, आपके मोटिवेट करने से किसी का भला हो रहा है। तो मैं
अगेन जो हमारे यूजीसी एचआरडीसी के जो मेंबर हैं रितेश शाह सर और दिव्या मैडम, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को ये हमारी पूरी टीम को, जो हमारा 5P में कोर्स में जो मेंबर है, उनको प्रेरित किया और हमने आगे जाके हमारे बच्चों को प्रेरित किया। तो इससे जो पशु पक्षी हैं, जो समाज के जो वंचित वर्ग हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा। तो आज के इस एक्शन रिपोर्ट में जो हमारे 4 हफ्तों में कार्य किया गया, उसका मैंने संक्षिप्त रूप से यहाँ पे आपके साथ जिक्र किया। बड़ी खुशी हुई मेरे को, और मैं चाहूँगा कि मैं इसी तरह से प्रोजेक्ट को चलाता रहूँ, बच्चों को प्रेरित करता रहूँ। धन्यवाद।